महानगर से लेकर छोटे शहर और गांव देहात तक रिहायशी ज़मीनों की आसमान छूती कीमतों के बीच गुंडे, बदमाश और भूमाफियाओं का ऐसा नेक्सस तैयार हो रहा है जो प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कुछ भी कर सकता है। डराने धमकाने से लेकर गैंगवॉर और गोलीबारी तक। शनिवार को उत्तर प्रदेश का जिला बरेली एक ऐसी ही गैंगवॉर से थर्रा उठा जहां करीब आधे घंटे तक गोलियां तड़तड़ाती रहीं। बीच हाईवे पर गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर गोलियां बरसाते रहे। प्लॉट पर खड़ी 2 जेसीबी फूंक डाली। बंदूक पिस्टल से फायरिंग के बीच फिल्मी अंदाज में गाड़ियां दौड़ाईं। पीलीभीत बाईपास के निकट बजरंग ढाबे के आसपास दोनों पक्षों के करीब 100 से लेकर 1500 गुरखों के बीच गैंगवॉर से क्षेत्र में भगदड़ मच गई। हाईवे पर वाहनों के पहिए थम गए और राहगीर अपनी जान बचाकर भागे। घटना के वीडियो देखकर बरेली के आम लोग भी हिल गए हैं। इज्जतनगर थाने की पुलिस के मुताबिक बजरंग ढाबे के पास आदित्य उपाध्याय की शंकर महादेवा मार्बल शॉप है। राजीव राणा, उसका बेटा और केपी यादव समेत करीब 40 से 50 अज्ञात लोगों ने आदित्य की दुकान पर पहुंचकर तोड़फोड़ की। दोनों पक्षों में फायरिंग हुई और जेसीबी में आग लगा दी। पुलिस ने आदित्य उपाध्याय और उसके पुत्र अभिनव उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राजीव राणा की पक्ष की फॉर्च्यूनर कब्जे में ली है। मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उधर गैंगवॉर की लाइव फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस के अधिकारी भी हरकत में आ गए। बरेली के एसएसपी घुले सुशील चंद्रवा ने इस प्रकरण के बाद 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए और आरोपियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। बरेली में इस तरह की गैंगवॉर की घटना नई जरूर है, लेकिन ज़मीन, मकान, दुकान और प्लॉटों पर अवैध कब्जों का खेल काफ़ी पुराना है। नवंबर 2022 में बरेली में 7 भूमाफिया घोषित किए गए थे। यहां सरकारी ज़मीनों तक पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। ज़मीनों पर अवैध कब्जों को लेकर बरेली एक तरह से अपराधियों के लिए सबसे शानदार धंधा बनता जा रहा है और यही कारण है कि पुराने अपराधी भी इस नए धंधे में उतरने लगे हैं। पुलिस स्टेशनों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के ऑफिस तक अमूमन हर रोज़ ज़मीनों पर अवैध कब्जों के फरियादी अपनी शिकायतें लेकर भटकते रहते हैं। इस गैंगवॉर ने बरेली में लैंड अपराधियों के फैलते नेक्सस, प्रॉपर्टी डीलिंग में अपराधियों की एंट्री और उनका बेखौफ चरित्र दिखा दिया है। बरेली पुलिस प्रशासन के सामने भूमाफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसने की चुनौती है। आज सुबह थाना क्षेत्र इज्जत नगर में 2 पक्षों में एक प्लॉट की कब्जेदारी को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों की तरफ से फायरिंग की गई थी। और इस घटना को संज्ञान लेते हुए इसमें जिस व्यक्ति द्वारा आज कब्जा करने की कोशिश की गई थी और काफ़ी लोगों के साथ में जा करके वहाँ फायरिंग की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उस मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पुलिस जो मौजूद थी, पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा अपराधियों के खिलाफ में दर्ज किया जा रहा है और इन दोनों मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। अभी वर्तमान में दोनों पक्षों से जो लोग फायरिंग में इन्वॉल्व थे, उसमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसमें पूछताछ करके गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई प्रचलित है। घटना काफ़ी संगीन है। इसको देखते हुए इसमें जो अपराधी इसमें मूल रूप से इन्वॉल्व रहे हैं, उनके खिलाफ आगे चल के हम गैंगस्टर और एनएसए में भी कार्रवाई करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के रोल के संबंध में भी मेरे द्वारा जांच की गई, तो उसमें स्थानीय पुलिस की लापरवाही देखने में आ रही है, जिसको देखते हुए बीट आरक्षी से लेकर के थाने के इंस्पेक्टर तक कुल 6 पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी SHO इज्जतनगर जयशंकर, एक सब इंस्पेक्टर और अन्य 4 आरक्षी, इनको निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर ली गई है।